1928 का साल भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वो समय था जब भारत के लोग आज़ादी के लिए और ज़्यादा मजबूती से खड़े होने लगे थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। इसी साल ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक आयोग भेजा जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग का काम था भारत के प्रशासन और कानूनों की समीक्षा करना और यह तय करना कि भारत को किस तरह की नई व्यवस्था दी जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अंग्रेज भारत के भविष्य का फैसला खुद कर रहे हैं, बिना भारतीयों से पूछे। इस वजह से पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तब जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही नारा गूंजने लगा, साइमन गो बैक। यह नारा पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में कई बड़े नेता शामिल थे। उनमें से एक थे लाला लाजपत राय। जब आयोग लाहौर पहुंचा, तब लाला लाजपत राय ने एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकाला, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने इस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज इतना भयानक था कि लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने उस समय एक ऐतिहासिक बात कही, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील होगी। कुछ समय बाद उनकी चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत के युवाओं में गुस्सा और भी बढ़ गया। यही वो समय था जब कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने अंग्रेजों से बदला लेने का फैसला किया। इन युवाओं में प्रमुख नाम थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापा। इन क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। 1928 में उन्होंने जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, जो उस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन गलती से एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। यह घटना लाहौर में हुई और इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। इसके बाद पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो गया। 1928 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। भारतीय नेताओं ने मिलकर एक नई योजना तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में मोतीलाल नेहरू की बड़ी भूमिका थी। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत को स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेटस मिले। हालांकि सभी लोग इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। कुछ नेता चाहते थे कि भारत को पूरी आज़ादी मिले। इसी बहस ने आने वाले सालों में आज़ादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। 1928 का साल इसलिए खास बन गया क्योंकि इस साल अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। लाला लाजपत राय की शहादत हुई, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए और भारत के लिए संविधान की पहली बड़ी योजना बनाई गई। यह साल आने वाले समय के लिए एक नई आग जला गया, एक ऐसी आग जिसने अंत में भारत को आज़ादी दिलाई। अगर आपको 1929 की कहानी भी जाननी है तो कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि 1929 में भारत के इतिहास में क्या बड़ा हुआ।